प्यारी सत्संग जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सत्संग जी, जैसा कि हमने पिछले किसी एक सत्संग में जाना था कि संसार दो तरह से चलता है, ये एक त्याग और एक दूसरे भोगी। तो ये दोनों ही तरह के लोग जो होते हैं ये अज्ञानी और मूर्ख लोग होते हैं। बिना भोगे अगर कोई त्याग करे तो वो भी मूर्ख है, और जो त्याग करते हैं वो भी मूर्ख हैं। वह कैसे? वह ऐसे जिस तरह से आप समझिए, ये जो भोगी होते हैं एक पूरी तरह से पैसे को कमाना चाहता है, और जो त्यागी होते हैं तथाकथित त्यागी वो पैसों से भागते हैं। तो इन सब का जो मूल है, बीच का केंद्र है, वो पैसा है। एक पैसे के पीछे भागता है तो एक पैसे से दूर भागता है। असली संत, त्यागी या महात्मा हम उसे कह सकते थे जिसे पैसा दिखाई न पड़ता, बल्कि मिट्टी और नाशवान जड़ वस्तु दिखाई देती। तो पिछले सत्संग में हमने अंत किया था एक स्टोरी पर, एक कहानी पर, एलाइस की कहानी, कि उसके साथ क्या हुआ था स्वर्ग में। उससे पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि होली क्या है। तो होली का दिन बड़ा ही शुभ होता है। ये पर्व हर साल बसंत ऋतु के समय फागुन यानी कि मार्च के महीने में आता है, जिसे पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। और ये सबसे ज़्यादा खुशी देने वाला त्यौहार होता है। ये बसंत का त्यौहार है और इसके आने पर सर्दी खत्म हो जाती है और गर्मी की शुरुआत हो जाती है। होली का ये उत्सव फागुन के अंतिम दिन होलिका दहन की शाम से शुरू होता है, और अगले दिन सुबह सभी लोग आपस में मिलते हैं, गले लगते हैं और एक दूसरे को रंग आदि लगाते हैं। इस दौरान पूरी प्रकृति और वातावरण बेहद सुंदर और रंगीन नज़र आती है। इस पर्व को एकता, प्यार, खुशी, सुख और बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में भी मनाया जाता है। तो चलिए हम पिछले सत्संग की बात से आज के सत्संग की शुरू करते हैं। पिछले सत्संग में एलाइस नाम की लड़की का, छोटी सी लड़की का जीवन हमने शुरू किया था, पर वक्त बहुत ज़्यादा हो जाने के बावजूद हमने उसे वहीं स्थगित कर दिया था। तो चलिए वहीं से शुरू करते हैं। एलाइस नाम की लड़की स्वर्ग में पहुंच गई थी, परियों के देश में, और वहां ज़मीन से गई परियों के देश तक का तब उसका सफ़र में वो थक गई होगी। कौन नहीं थक जाता है? इतनी लंबी यात्रा, छोटी सी लड़की, वह बहुत थक गई। उसे भूख और प्यास लगाई। जैसे ही उसने देखा जाकर तो सूरज उग रहा था, स्वर्ग में सुबह हो रही थी, और परियों की रानी एक वृक्ष के नीचे खड़ी थी और उसके हाथ में मिठाइयों का थाल था, और वह रानी उसे बुला रही थी कि आओ। वह पास ही एक दरख्त की छाया में खड़ी दिखाई पड़ रही थी। एलाइस ने दौड़ना शुरू किया। वह दौड़ने लगी तेज़ी से। भूखी थी तेज, बहुत ज़्यादा भूख लगी थी उसे। प्यास थी गहरी, दौड़ना था ज़रूरी। थकी थी फिर भी दौड़ी, क्योंकि नहीं तो फिर प्यास और भूख कैसे मिटेगी। प्रलोभन था तीव्र, सामने ही वह रानी बुलाती थी। वह दौड़ती गई और दौड़ती गई। दोपहर हो गई, सूरज सिर पर आ गया। वह घबराकर खड़ी हो गई और उसने चिल्लाकर पूछा कि क्या मामला है? सुबह से दोपहर हो गई, दौड़ते दौड़ते मेरे और तुम्हारे बीच का फासला उतना का उतना है। वह रानी अब भी खड़ी है और बुलाई जा रही है। और उस रानी ने कहा, ये ज़्यादा सोच विचार मत करो, क्योंकि जो सोच विचार करता है उसका दौड़ना हमेशा के लिए बंद हो जाता है। तुम तो दौड़ो और आओ, कोशिश करो, ज़रूर पहुंच जाओगी। फिर वह भागने लगी और सांझ हो गई और सूरज ढलने लगा, और वह एलाइस थक कर गिर पड़ी
और उसने देखा रानी अब भी खड़ी है, लेकिन फासला उतना का उतना है। उसने घबराकर चिल्लाकर पूछा, ज़्यादा फासला नहीं होगा, क्योंकि बातचीत हो सकती थी। उसने चिल्लाकर पूछा कि ये कैसी दुनिया है तुम्हारी? सुबह से सांझ हो गई दौड़ते दौड़ते, यहाँ फासले समाप्त नहीं होते। ये कैसे रास्ते हैं तुम्हारी दुनिया के कि कहीं पहुँच जाते नहीं? उस रानी ने कहा, पागल, किसी दुनिया में कोई रास्ता कहीं नहीं पहुँच जाता है, और तुम्हारी दुनिया में भी दौड़ना है, फासले समाप्त नहीं होते। जैसी तुम्हारी दुनिया है वैसी यह दुनिया है। इस दुनिया में भी कोई फासला समाप्त नहीं होता है। दौड़ें कितना ही, जहाँ जन्म के समय पाया था अतृप्त और खाली, मरने के समय वहीं पाएंगे अतृप्त और खाली। मरने के और जन्म के बिंदु में कोई फर्क नहीं होता, चित्त वहीं के वहीं होता है। तो वाकई जीवन की दौड़ कहाँ विलीन हो जाती है? विलीन हो जाती है एक ऐसे काम में जो बिल्कुल ही बेकार है, मूढ़तापूर्ण है। मन है भीतर, दौड़ चलती रही है बाहर। रिक्तता है भीतर, एम्प्टीनेस है भीतर, भरते हैं हम बाहर। सीधा अंधापन है। फिर क्या करें? भीतर कैसे करें? भीतर कैसे रिक्तता से मुक्ति हो जाए और भीतर एक पूर्णता, एक तृप्ति, एक भराव उपलब्ध हो कि भीतर कोई कोना भी रोता हुआ और प्यासा और भूखा ना रह जाए। भीतर सब तृप्ति हो जाए। यह कैसे हो? इस ख्याल में कि बाहर की कोई कोशिश सफल नहीं होती, कुछ लोग बाहर से भागना शुरू कर देते हैं। स्वभावतः सीधा गणित यही कहता है कि अगर बाहर की दौड़ से कुछ नहीं होता तो भागो बाहर से। लेकिन आपको क्या पता है, बाहर से भागेंगे तो भी भीतर नहीं पहुंच सकते। बाहर से भागना भी बाहर ही भागना है। कोई आदमी धन इकट्ठा करने को दौड़ता हो, दूसरा आदमी धन को त्याग करने के पीछे लग जाए, दोनों हालतों में दोनों व्यक्ति बाहर ही होते हैं। धन को इकट्ठा करने वाला भी, धन को छोड़ने वाला भी, क्योंकि धन बाहर है, पैसा बाहर है और दोनों की दृष्टि बाहर होती है। तथा कथित संसारी बाहर होता है, सन्यासी भी बाहर होता है। सन्यासी उल्टा खड़ा हुआ होता है संसारी से, लेकिन अंदर नहीं है। एक आदमी अपने मकान के बाहर सीधा खड़ा हुआ है, दूसरा आदमी शीर्षासन कर रहा है मकान के बाहर ही खड़ा हुआ, लेकिन इससे वह कोई भीतर नहीं पहुंच जाता। उल्टा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर ही होता है, सीधा खड़ा हुआ आदमी भी बाहर होता है। भीतर इससे कोई पहुंचता नहीं। संन्यास तथा कथित संन्यास एक प्रतिक्रिया है, एक रिएक्शन है। बाहर सुख नहीं मिलता, बाहर की खोज से कुछ नहीं होता, इसीलिए बाहर को छोड़ने के लिए दौड़ने लगो। लेकिन दौड़ोगे कहाँ? ठीक उल्टी दौड़ शुरू हो जाती है। कोई स्त्री के पीछे भागता है, कोई स्त्री से दूर भागता है। लेकिन जो स्त्री के पीछे भागता है वह भी स्त्री का चिंतन करता है, और जो स्त्री से दूर भागता है वो भी स्त्री का चिंतन करता है। दोनों के चित्त स्त्री में अटके होते हैं, और स्त्री हो तो पुरुष में अटके होते हैं। धन में अटके होते हैं, यश में प्रतिष्ठा में अटके होते हैं। और जो इस दुनिया के यश और धन से भागने लगता है, इससे उल्टा जाने लगता है, इससे दूर हटने लगता है, पलायनवादी हो जाता है, एस्केप करने लगता है, उसका चित्त किसी परलोक में सुखों की कामना करने लगता है। वह सोचने लगता है कि यहाँ मैंने स्त्रियाँ छोड़ी तो स्वर्ग में अप्सराएं मिलनी चाहिए, नहीं तो स्वर्ग की कल्पनाएं कौन करे, और यहाँ अप्सराओं की कल्पनाएं कौन करे। और यहाँ मैंने जो कुछ छोड़ा है वह मुझे वहाँ कई गुना जाकर, दुगुना होकर, 4 गुना 5 गुना होकर जाकर मिलना चाहिए। इसीलिए उसकी कल्पनाएं, उसकी वासनाएं किसी दूरगामी लोक पर स्थिर हो जाती हैं। लेकिन इससे कोई अंतर नहीं पड़ता।
स्वर्ग की खोज भी बाहर है, परलोक की खोज भी बाहर है, और इसीलिए न संसारी का मन भरता है और न सन्यासी का मन भरता है। दोनों ही खाली रह जाते हैं। फिर संसारी जिस जिस बात को भोगता है, निरंतर खोजता है जिन जिन वासनाओं को, जितना उन वासनाओं की पटड़ी पर उसकी दौड़ शुरू होती है, उतनी ही वासनाएं और गहरी और प्रगाढ़ हो जाती हैं। जिन जिन रास्तों से हम बार बार गुजरते हैं, वे रास्ते मजबूत हो जाते हैं। वे रास्ते हमारे जीवन के सहज मार्ग हो जाते हैं। फिर उन्हीं रास्तों पर हमें दौड़ना पड़ता है। फिर उन्हीं रास्तों पर हम रोज़ रोज़ पुनरुक्त होते हैं, रोज़ उन्हीं को रिपीट करते हैं। वे और गहरे होते चले जाते हैं। धीरे धीरे जीवन जड़ लोकों पर दौड़ती हुई मशीनों की भांति हो जाता है। विलियम जेम्स एक होटल में बैठा हुआ था। एक बार अमेरिका की सामने से एक रिटायर्ड सेना से अवकाश प्राप्त एक वृद्ध जनरल निकल रहा था। वह अपने सिर पर कुछ सामान लिए हुआ था। विलियम जेम्स अपने मित्र से बातें करता था। बातें करते करते उसे मजाक सूझी और उसने जोर से चिल्लाकर कहा, अटेंशन। वह जो बाहर सैनिक जा रहा था, अपने सिर पर बोझ लिए वह एकदम से अटेंशन खड़ा हो गया। उसका बोझ नीचे गिर पड़ा। 2 साल हो चुके थे उसे नौकरी छोड़े, लेकिन दिमाग ने एक ही लीक पकड़ ली थी। अटेंशन सुनते ही लीक काम कर गई। जड़ की तरह वह खड़ा हो गया। सामान उसका नीचे गिर पड़ा। उसमें बोतलें थी दवाई की जो टूट गईं। उसमें कुछ और सामान था, वह फूट गया। उसने आकर जेम्स को कहा कि ये कैसा मजाक करते हैं आप। जेम्स ने कहा कि मैं तो अटेंशन कह रहा था, आपका इससे क्या संबंध। उस आदमी ने कहा, जीवन भर इस एक शब्द के ही केंद्र पर मैं घूमा। यद्यपि मुक्त हो गया मिलिट्री से, लेकिन चित्त ने लीकें बना ली, रास्ते बना लिए, उन्हीं पर जड़ होकर घूमता हूँ। मुझे तो अगर मैं मर भी जाऊँ और कोई कह दे अटेंशन, तो मैं अटेंशन खड़ा हो जाऊँगा। उसने कहा कि अगर मैं मर भी जाऊँ और कोई ज़ोर से चिल्ला दे कि अटेंशन, तो मैं एकदम अटेंशन खड़ा हो जाऊँगा। मेरे वश के बाहर है मामला। चित्त जिस चीज़ को पुनरुक्त करता है, उसी चीज़ में गहरे से गहरे उसकी जकड़ होती चली जाती है। वासनाओं के पीछे चलने से वासनाएं मिटती नहीं। वासनाएं और गहरी और तीव्र और घनीभूत हो जाती हैं। इसीलिए बच्चे से कहीं ज़्यादा बूढ़ा वासना युक्त होता है। बच्चे में वासनाएं शुरू होती हैं, बूढ़े में जड़ हो गई होती हैं। इसीलिए तो बच्चों में एक भोलापन है जो बूढ़े में विलीन हो जाता है। उसके चित्त की सब ताजगी विलीन हो जाती हैं, सब चीज़ें जड़ हो जाती हैं। कुछ बातों को उसने निरंतर पुनरुक्त किया, रोज़ रोज़ दोहराया, वे ही उसके रास्ते और मजबूत हो गए। वह जड़ यंत्र की भांति हो गया। वासना जड़ करती है, लेकिन वासना से भागने वाला भी जड़ ही हो जाता है। वासना से भागने वाला भी जड़ हो जाता है। जड़ इसीलिए हो जाता है कि उसके चित्त का केंद्र भी वासना है। वह भी चित्त के केंद्र पर वासना को ही छोड़ने में लगा है। वह भी वासना से भयभीत है। उसने भी वासना को जाना और समझा नहीं। अगर जान लेता और समझ लेता तो मुक्त हो जाता। उसने भी वासना को देखा और पहचाना नहीं। वह भी वासना से भयभीत होकर भाग रहा है। वह भी एक छाया से डरा हुआ है और रोज़ रोज़ भागता है। और स्मरण रखें, जिससे हम भयभीत हो जाते हैं वह हमें और डराने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वह हमें और परेशान करने में लग जाता है। हमारे कमज़ोर क्षणों में वह लौट लौट कर आने लगता है, और जिससे हम डर जाते हैं वह हमारे सपनों में प्रविष्ट हो जाता है। वह हमारे गहरे अचेतन में प्रविष्टि हो जाता है। वह हमारी कामनाओं में रस लेने लगता है। इसीलिए साधु जो काम जागने में नहीं कर पाते, वे नींद में और सपनों में कर लेते हैं। इसीलिए तो साधु नींद से डरता है, घबराता है, क्योंकि दिन भर जिसको रोका है
वह नींद में सपना बनकर सताने लगता है, परेशान करने लगता है। साधुओं और सन्यासियों की कथाएं तो सुनी होगी आप सभी ने, जिनमें अप्सराएं आकर उनको परेशान करती हैं। क्या पागलपन की बात है। कोई भगवान ने कोई मिनिस्ट्री खोल रखी है कहीं कि वह आकर और लोगों को सताए और अप्सराएं आएं और साधुओं के सामने नग्न नाचें। ये कोई धंधा खोल रखा है भगवान ने कहीं। लेकिन साधुओं की ही दमित वासनाएं खुद को निरंतर किसी वासना को जबरदस्ती दबाया हो तो वही वासना किसी कमजोर क्षण में साकार खड़ी हो जाती हैं सामने। कोई और कहीं से आने वाली नहीं है, लेकिन जिस चीज़ से डरकर हमने आंखें बंद की हैं, स्मरण रखें, वह आंखें बंद करने से पीछा नहीं छोड़ देती, वह और भीतर प्रविष्ट हो जाती है और भीतर अंदर चली जाती हैं। आप जितनी आंख बंद करते चले जाएंगे वह उतनी और प्राणों में धंसती चली जाएगी और एक दिन आप पाएंगे कि वासना ही आपकी आत्मा बन गई। और जो जितना दमन करेगा वासना का, उसके भीतर उतनी ही वासना अंदर चली जाएगी। एक कथा सुनी है मैंने सुनी है कि इंद्र ने, वही कथा है, वही उसी मिनिस्ट्री की जिसकी मैंने बात की। वह इंद्र के हाथ में है कई हजारों सालों से। इंद्र को यही धंधा सौंपा हुआ है कि वह साधु सन्यासियों को अप्सराएं भेज भेज कर डिगाता रहे। पता नहीं यह इंद्र भी कोई पुराने ज़माने का पॉलिटिशियन है, कौन है, क्या मामला है। इसको इस गंदे काम को करने में कैसे रस आ रहा है और एक दो दिन में समाप्त भी नहीं हो रहा, वह चल रहा है हजारों सालों से। 3 मुनियों के बावत इंद्र को खबर लगी कि वे बहुत गहरी साधना में प्रविष्ट हो गए हैं। उसने उर्वशी को कहा कि तीनों के सामने जाकर नग्न नृत्य कर। उर्वशी गई। उसने 7 दिन तक की तैयारी की। स्वाभाविक है, साधारण स्त्रियां भी खूब तैयारी करती हैं। उर्वशी तो अप्सरा थी। 7 दिन लग गए हों तो कोई ज़्यादा हैरानी की बात नहीं। और इसीलिए कोई ये न कहे कि आजकल की स्त्रियां ही बिगड़ गई हैं और बहुत तैयारियां कर रही हैं। देखो, धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि 7 दिन तक उर्वशी ने तैयारी की, मेकअप किया। खैर, वह गई। वह जाकर तीनों साधुओं के समक्ष नाचने लगी। वह अद्भुत रूप सी होकर आई थी। वह नाचती गई, लेकिन थोड़ी देर में ही परेशान हो गई, क्योंकि वे तीनों एकटक उसे देखते रहे। लेकिन ना तो कोई प्रभावित हुआ और ना कोई डरा और भागा। 2 में से कोई भी एक काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। ना तो उनमें से कोई प्रभावित हुआ और लोलुप हुआ, ना उनमें से कोई डरा और भागा। 2 में से कोई भी काम हो जाता तो उर्वशी सफल हो जाती। वे तीनों बैठे रहे और देखते रहे। उर्वशी थक गई, ऊब गई, परेशान हो गई। सब भांति उसने उपाय किए, लेकिन वे तीनों बैठे थे और देखते रहे। आखिर उसने अपने ऊपर के वस्त्र निकालकर अलग कर दिए। उसने ऊपर के वस्त्रों के फेंकते ही एक मुनि चिल्लाया कि बस, अब हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। दूसरे 2 मुनियों ने कहा, आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी के नृत्य पर हमारा क्या बस, अपनी आंखों पर हमारा काबू है। वह नाचती है तो उसे नाचने दो। अगर तुम घबरा गए और डर गए हो तो आंखें बंद कर लो। उस मुनि ने आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही उसे दिखाई पड़ा, उर्वशी इतनी सुंदर कभी भी न थी जितनी बंद आंखें करने से उसे दिखाई पड़ने लगी। जिसने भी आंखें बंद की हैं उसको ये सदा दिखाई पड़ा है। बंद आंख जिंदगी में जो है उसे बड़ा रूपक, बड़ा मोहक आकृति दे देती है, बड़ी सम्मोहक, बड़ी हिप्नोटाइजिंग ताकत दे देती है। कभी भी किसी चीज़ को आंखें बंद करके देखें तो पता चल जाएगा। भयभीत होकर आंख बंद कर लें किसी चीज़ पर और फिर पाएंगे जो बाहर था उससे बहुत ज़्यादा सुंदर भीतर है। सपने बहुत सुंदर हैं यथार्थ से। खुली आंख यथार्थ देखती है, बंद आंख सपने देखने लगती है।
और सपने तो बहुत मनमोहक हैं। उसने आंख बंद की कि वह घबराया। उसने पीठ फेर ली, वह और घबराया। वह उठकर भागने लगा और उसकी कामना की उर्वशी उसके पीछे नृत्य करने लगी। उसकी आंखों में भीतर डोलने लगी। उसके प्राणों में उसके घुंघरू सुनाई पड़ने लगे। लेकिन दो अभी बैठे थे और देखे जाते थे। उर्वशी ने नीचे के वस्त्र भी निकालकर फेंक दिए। वह पूरी नग्न हो गई। तब दूसरा मुनि चिल्लाया कि अब तो हद हो गई, अब बर्दाश्त के बाहर है। तीसरे मुनि ने कहा, तो फिर आप भी आंखें बंद कर लो, क्योंकि उर्वशी पर हमारा क्या वश। अपनी आंखें हैं जो नहीं देखना चाहती, बंद कर लो। दूसरे मुनि ने भी आंखें बंद कर ली। जो पहले मुनि के साथ हुआ था वही उसके साथ भी हुआ। वह भागने लगा और उर्वशी उसका पीछा करने लगी। अभी तीसरा मुनि आंखें खोले बैठा था। अब उर्वशी मुश्किल में पड़ गई। इस तीसरे व्यक्ति के साथ अब और कुछ उघाड़ने को ना रहा। वह पूरी नग्न हो गई थी। उसने सब वस्त्र फेंक दिए थे। अब कुछ भी ना था जो ढंका हुआ हो। अब बड़ी कठिनाई हो गई, अब बड़ी मुश्किल हो गई, अब बड़ी बेचैनी हो गई। और वह मुनि भी अजीब था। वह बोला कि कुछ उघाड़ने को और हो तो तुम उघाड़ लो, क्योंकि हमने तो आंख ना बंद करने का समय तय किया है। और मैं देख रहा हूँ कि जिन्होंने आंखें बंद की वे भागे चले जा रहे हैं और उनके माथों पर पसीना है। तो मैंने तो आंख ना बंद करने का तय किया है। अब तुम कृपा करो और अपनी चमड़ी को भी निकाल कर अलग कर दो, ताकि मैं और गहरे में देख सकूं। और अगर वहाँ भी कोई पर्दा हो तो उसको भी उघाड़ कर फेंक दो, ताकि मैं और गहरे देख सकूं। मैं आज तुम्हें तुम्हारी पूर्णता और पूरी नग्नता में ही देख लेना चाहता हूँ। अब और कुछ उघाड़ने को नहीं था। चमड़ी के बाद फिर कुछ भी उघाड़ने को नहीं है। वहाँ तो कुछ भी नहीं है, वह सब छिपाने को है। वह उर्वशी भागने लगी और वह मुनि उर्वशी का पीछा करने लगा। वह उर्वशी घबराई कि कहीं वह चमड़ी ना उखाड़ ले। वह भागती हुई इंद्र के पास पहुंची। उसने कहा कि बचाओ, एक अद्भुत आदमी से मिलना हो गया है। वह कह रहा है कि चमड़ा उखाड़ के भी अंदर कुछ हो तो हम उसे देख लेना चाहते हैं। ऐसे आदमी से कभी मिलना नहीं हुआ। ये आदमी तो बड़ा अजीब है। इसके दो साथी तो आंख बंद किए और भाग गए, लेकिन ये आंखें खोले ही बैठा रहा। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ना तो वासना में निरंतर घूमकर कोई कभी वासना से मुक्त होता है और तृप्त हो पाता है, और ना वासना से भागकर कभी कोई किसी भी अर्थ में वासना से मुक्त हो पाता है। लेकिन जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन के सत्यों को देखने की तैयारी करता है, आंखें खोलकर जीवन धीरे धीरे उसके सामने अपना सारा सम्मोहक रूप खो देता है। जो व्यक्ति भी आंखें खोलकर जीवन को देखने का साहस करता है, उस व्यक्ति के समक्ष जीवन का सारा रहस्य उद्घाटित हो जाता है। उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कुछ पाने को जैसा नहीं रह जाता। उस व्यक्ति के समक्ष जीवन में कोई दौड़ नहीं रह जाती और ना कोई भागना। जहाँ दौड़ नहीं है वहाँ कोई भागना भी नहीं है। जहाँ कोई आकर्षण नहीं है वहाँ कोई विकर्षण भी नहीं है। और जहाँ कोई रोग नहीं है वहाँ कोई वैराग्य भी नहीं है। आंखें खोलकर अगर कोई जीवन को देखने में समर्थ हो जाए, जो एक तीसरी, एक अत्यंत ही भिन्न दिशा का उद्घाटन होता है, और उसके अतिरिक्त कभी कोई जीवन के दुख से और जीवन की पीड़ा से ना मुक्त हुआ है और ना हो सकता है। आंखें खोलकर देखना। दो मार्ग मैंने कहे, एक राग का मार्ग है, एक वैराग्य का। तीसरे मार्ग को मैं कहता हूँ बीत राग का। आंखें खोलकर देखना। जीवन मिला है, जीवन में एक अद्भुत खोज है, एक अद्भुत लोक है, जिसमें हम जागें और खोजें और देखें और स्मरण रखें। जिस चीज़ को भी पूरा पूरा देख लेंगे उससे ही मुक्त हो जाएंगे।
जहाँ हम पूरा नहीं देख पाते वहीं रस सरकता रह जाता है, और जहाँ जहाँ निषेध हो वहाँ वहाँ रस और भी पैदा हो जाता है। यहाँ अगर मैं आप सभी के साथ एक दरवाजे के अंदर कमरे में बैठा हुआ हूँ, तो अगर मैं दरवाजे पर लिखकर टांग दूँ कि भीतर झांकना मना है, फिर वहाँ से निकलने वाला कोई भी इतना शक्तिशाली नहीं हो सकता कि बिना भीतर झांके आकांक्षा लिए निकल जाए। बहुत कम लोग ही होंगे जो वहाँ से बिना झांके निकल जाएं, और निकल भी जाएंगे तो पछताएंगे। पीछे लौटकर देखने की मन में आकांक्षा जगी रहेगी। मन सहज ही उत्सुक हो जाता है जहाँ निषेध है। इसीलिए जिसने भी अपने मन के ऊपर निषेध किया वह अपने हाथ से एक उपद्रव में पड़ जाएगा और पीड़ा भोगेगा। निषेध ना करें, लेकिन इसका क्या ये अर्थ है कि भोग करें? क्या इसका ये अर्थ है कि जीवन में जो कुछ भी दिखाई पड़े उसी में डूब जाएं, और जीवन जो आकर्षण दे उसी में विलीन हो जाएं? नहीं, आकर्षण है ही इसीलिए कि बहुत गहरे में निषेध है। अगर चित्त पर कोई निषेध ना हो तो आप हैरान हो जाएंगे, चित्त पर कोई आकर्षण भी नहीं रह जा सकता। और अगर फिर भी मालूम पड़े कोई आकर्षण, तो उस आकर्षण से भागे ना, उस आकर्षण से पीठ ना मोड़ें, क्योंकि जिसने पीठ मोड़ी आकर्षण उसका पीछा करेगा। अगर कोई आकर्षण दिखाई पड़े तो फिर पूरी सजगता को लेकर उस आकर्षण को जानने ही चले जाएं। पूरी खुली आंख से उस आकर्षण के पर्दों को गिरने दें और उसके एक एक वस्त्र को गिरने दें, और खोजें वहाँ तब तक जहाँ तक कि हड्डी और मांस ना आ जाए और जहाँ सारा आकर्षण विलीन ना हो जाए। अगर प्रेम और खोजने वाली आंखें हों तो दुनिया में कोई आकर्षण ऐसा नहीं है जो राख सिद्ध ना हो। लेकिन हम आंखें बंद कर लेते हैं, या तो हम मोह में आंख बंद कर लेते हैं, या हम द्वेष में आंखें बंद कर लेते हैं, या तो हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र आकर्षण में, और या हम आंख बंद कर लेते हैं तीव्र विकर्षण में। दोनों हालतों में आंखें बंद हो जाती हैं, और बंद आंखें जीवन में सारे दुख का कारण है। कैसे आंख खोली जा सके, जीवन के सत्यों के प्रति कैसे आंख खोली जा सकती है, इसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे, क्योंकि वक्त बहुत हो जाता है और लंबी वीडियोस आप सुनते नहीं हो। तो कल हम जानेंगे कि हम अपनी आंखें कैसे खोलें, जीवन के सत्यों के प्रति कैसे आंखें खोली जा सकती हैं। मेरी वचनों को आपने इतने प्यार से सुना, इसके लिए बहुत ही अनुग्रहित हूँ। अंत में आपके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। राधा स्वामी जी।